हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 21 देखते हैं। क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से लिया गया है। इसके पहले 20 तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं देखें वीडियो तो एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट है, देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। पहला एक्सरसाइज है, ही सेड टू मी वेयर डिड यू सी हिम लास्ट नाइट। उसने मुझसे कहा तुम उसे कहाँ पिछली रात देखे थे, पिछली रात कहाँ देखा। प्रश्नवाचक है तो सेड का आस्क्ड कर देंगे ही आस्क्ड मी, वेयर का वेयर ही रहेगा, कंजक्शन बना देंगे वही। डिड यू को मी के अनुसार आई हो जाएगा। अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा। वेयर आई हैड सीन हो जाएगा, सीन हिम लास्ट नाइट, लास्ट की जगह हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, फुल स्टॉप कर देंगे। अगला है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डू नॉट ईट टू मच, बहुत ज़्यादा मत खाओ। तो सीधी सी बात, इसमें सलाह दे रहे हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, एडवाइज द पेशेंट, डू नॉट का हो जाता है एडवाइज के साथ नॉट टू हो जाता है, नॉट टू ईट टू मच। डॉक्टर ने रोगी को अधिक ना खाने की, क्या बहुत अधिक ना खाने की सलाह दिया। इस तरह से हम इनडायरेक्ट में कहेंगे। अगला काइंडली गिव मी 1 डेज लीव, कृपया मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दी। यहाँ काइंडली माने कृपया होगा। सेड द सर्वेंट टू हिज मास्टर, नौकर ने मालिक से कहा। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहले द सर्वेंट हो जाएगा, सेड यहाँ से हटा देंगे, टू भी हटा देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम टू लगा के जोड़ेंगे, काइंडली हटा देंगे क्योंकि रिक्वेस्ट लगने पर प्लीज़ काइंडली हट जाता है। फिर टू लगा के हम टू गिव मी का क्या हो जाएगा, सर्वेंट के अनुसार हिम हो जाएगा, 1 डेज लीव, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं आपको लिखना कहाँ से शुरू करना है, द सर्वेंट से। शुरू में द सर्वेंट से लिखना, द सर्वेंट टोल्ड हिज रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू गिव हिम 1 डेज लीव। नौकर ने अपने मालिक से अपने को 1 दिन छुट्टी देने की क्या किया, प्रार्थना किया। ये ऐसे हम हिंदी निकालेंगे इसको। अगला, द टीचर सेड टू द बॉय गेट आउट ऑफ द क्लास एट वंस, अध्यापक ने लड़के से कहा तुरंत क्लास से बाहर जाओ। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आर्डर्ड द बॉय हो जाएगा। सेड को हम क्या कर देंगे, आर्डर्ड में बदल देंगे। द टीचर आर्डर्ड द बॉय, अब इसके बाद हम टू लगा के जोड़ देंगे, टू गेट आउट ऑफ द क्लास एट वंस, अध्यापक ने लड़के को तुरंत क्लास से बाहर जाने का आदेश दिया। आर्डर्ड करके हम टू से जोड़ देंगे और कुछ करना नहीं इसमें। अगला, द फादर सेड टू हिज सन वेट टिल योर ब्रदर रिटर्न्स, पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारा भाई जब तक ना आ जाए तब तक क्या करो, उसका इंतज़ार करो। वेट माने इंतज़ार करो, तब तक इंतज़ार करो, टिल योर ब्रदर रिटर्न, जब तक तुम्हारा भाई ना आ जाए। तो यहाँ पिता अपने पुत्र से कह रहा है, ठीक है। तो फादर अब अपने लड़के से क्या कर रहा है, अपने भाई का इंतज़ार करो जब तक वो आ ना जाए। एडवाइज्ड दे रहा है, फादर एडवाइज्ड हिज सन। उसके बाद टू वेट, टू से जोड़ दीजिए, टू वेट टिल, फिर योर का जो है सन के अनुसार हिज हो जाएगा, हिज ब्रदर रिटर्न, रिटर्न्स का रिटर्न हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि पहले वाले को इन्फिनिटिव बनाए थे तो उसमें टेंस नहीं परिवर्तन करना, लेकिन वह कंजक्शन से जो है के बाद जो है उसका हम टेंस परिवर्तन करते हैं। पिता ने अपने पुत्र को जो है तब तक इंतजार करने की सलाह दी जब तक उसका भाई आ ना जाए। क्लियर, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा द अर्थ इज राउंड इट नीड्स नो प्रूफ। तो उसने मुझसे, यहाँ सीधी सी बात है, सर टू सेंटेंस है, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ही टोल्ड मी, दैट लगा के जोड़ देंगे, दैट द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, धरती गोल है। ठीक है, इसमें कोई गोल थी ऐसा नहीं कहेंगे, आज भी गोल है, हमेशा है। सदा सत्य रहने वाली बात है, टेंस परिवर्तन हम नहीं करेंगे। द अर्थ इज राउंड ऐसे ही रहेगा, एंड लगा के हम जोड़ेंगे अगला वाक्य, एंड इट्स नीड्स नो प्रूफ, और इसके लिए कोई जो है प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से एंड इट नीड्स नो प्रूफ। ठीक है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर, वह मुझे बताया कि धरती गोल है, इसमें कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। एंड लगा के हम दूसरा वाक्य जोड़ देंगे। दूसरा है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक सो लॉन्ग एज यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, कि तब मतलब डू नॉट स्मोक सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक धूम्रपान मत करो, एज यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, जब तक तुम मेरे से इलाज करा रहे हो, मेरे तहत इलाज करा रहे हो। अंडर माने के तहत, ठीक है, या के द्वारा। अगला है, हाँ, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा,
सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, डू नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट टू स्मोक सो लॉन्ग एज, यू का हो जाएगा ही, आर का क्या हो जाएगा वाज, अंडर फिर माई का क्या हो जाएगा डॉक्टर के अनुसार हिज, ठीक है। डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक सो लॉन्ग एज ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने रोगी को सलाह दिया कि वह उतना लंबे समय तक इंतजार न करे जब तक वह उनके साथ इलाज करवा रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको एडवाइस से ना बनाना चाहो तो फॉरवर्ड से बना दो, तब नॉट नहीं लगेगा, फॉरवर्ड, ठीक है। द पेशेंट टू स्मोक सो लॉन्ग एज ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट, तब भी आपका सही रहेगा। मना कर दिया या ना करने की सलाह दी, धूम्रपान बातें की। अगला, द टीचर सेड टू द बॉयज इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग इफ़ यू वांट टू पास, तो इसमें भी सलाह है, एडवाइज्ड, द टीचर एडवाइज द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों को सलाह दिया, क्या सलाह दी है, टू इम्प्रूव, योर का हम बॉयज़ के अनुसार देयर कर देंगे, बहुवचन है इसलिए, इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग, इफ़ फिर यू का कई लड़के हैं तो दे हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, वांटेड टू पास। अध्यापक ने लड़कों को सलाह दिया, ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग सुधारने के लिए यदि वे पास होना चाहते। भाई सलाह ही दे रहे हैं सुधारने के लिए, नहीं सुधारेंगे तो पीछे थोड़ी नहीं पड़ जाएंगे, उनका ही नंबर कम होगा, उनके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। आई सेड टू माई सर्वेंट रैप दीज बुक्स इन ए पीस ऑफ पेपर, रैप मतलब था लपेट लेना, मतलब किसी पेपर में उसको लपेट कर उन किताबों को रख दें, ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो किताबें। तो अब यहाँ क्या है, आई सेड टू माई सर्वेंट, तो भाई सर्वेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, तो आदेश देंगे, भाई नौकर रखे हो तो आई आर्डर्ड माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, टू रैप अब दोज बुक्स, उन किताबों को लपेट देने का, इन ए पीस ऑफ पेपर, बस एक पेपर में। तो इस तरह से ये था एक्सरसाइज नंबर 21। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।